हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या कुरान मजीद की सूरह अल कहफ़ में निहायत तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या हमें बताता है कि किस तरह एक मुनसिफ मिजाज और आदिल हुक्मरान ने अल्लाह ताली की अता करदा क़ुव्वत को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। हज़रत ज़ुल्क़रनैन और दीवार की तामीर। जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन अपनी फुतूहात के सफ़र में दुनिया के मशरक़ी और मगरबी किनारों तक पहुँचे तो वो दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम तक पहुँचे जिनकी ज़बान वो मुश्किल से समझ पाते थे। वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से फरियाद की, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपको कुछ खराज दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मान लेने से इनकार करते हुए फरमाया, मेरे रब ने मुझे जो अख्तियार और क़ुव्वत दी है वही मेरे लिए बेहतर है, तुम सिर्फ अपनी मेहनत और मजदूरी से मेरी मदद करो। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इन लोगों की मदद से एक अजीम दीवार तामीर की जो इस ज़माने की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना थी। सबसे पहले दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता लोहे के तख्तों से भर दिया गया, फिर उन पर आग जलाई गई यहाँ तक कि लोहा सर्ख हो गया। उसके बाद उस पर पघला हुआ तानबा डेल दिया गया जिससे वो एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर दीवार बन गई। दीवार बनने के बाद याजूज और माजूज की हालत ये हो गई, वो इतनी ऊंची और हमवार थी कि वो इस पर चढ़ नहीं सकते थे, वो इतनी मजबूत थी कि वो उसमें सुराख भी नहीं कर सकते थे। दीवार मुकम्मल होने के बाद हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अपनी ताकत पर फख्र नहीं किया बल्कि फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब के वादे का वक्त क़यामत आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज माजूज आज कहाँ हैं? अहादीस के मुताबिक याजूज और माजूज रोज़ाना इस दीवार को खोदते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद जब दीवार थोड़ी सी बाकी रह जाती है तो वो कहते हैं कल बाकी खोदेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह नहीं कहते, इसलिए अगले दिन अल्लाह ताली इस दीवार को पहले से ज़्यादा मजबूत कर देता है। क़यामत के करीब जब अल्लाह ताली का हुक्म होगा तो वो इंशाअल्लाह कहेंगे और उसी दिन दीवार टूट जाएगी और वो बाहर निकल आएंगे।